हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। हमारे ज्ञान सागर चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज का विषय है महिलाओं में बालों का गिरना। महिलाओं में बालों का गिरना एक आम समस्या है। क्या इससे बाल्डनेस हो सकता है? आइए जानते हैं इसका कारण और इलाज क्या है। फीमेल हेयर लॉस, जिसे फीमेल पैटर्न हेयर लॉस कहते हैं। महिलाओं में बाल किस पैटर्न में गिरते हैं उसी विषय पे हम चर्चा करने चल रहे हैं। पुरुष में जो बाल गिरते हैं वो आगे की तरफ से गिरते हैं, लेकिन महिलाओं में ऐसा नहीं होता है। महिलाओं में ज़्यादातर मध्य में, बीच में जो है बाल झड़ते हैं धीरे धीरे करके। महिलाओं में एंटीरियर हेयर लॉस इंटैक्ट रहता है, आगे से बाल नहीं झड़ते हैं। इनमें बालों का गिरना शुरू होता है सेंट्रल पार्ट ऑफ द स्कैल्प से, मिड स्कैल्प से गिरना शुरू होता है महिलाओं में। महिलाओं में देखा गया है कि जो हेयर लॉस की एज होती है जनरली 15 से 20 साल के आसपास होती है, क्योंकि इस टाइम पे महिलाओं में मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग की शुरुआत होती है 13, 14, 15 से। तो कभी कभी हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से ये समस्या जो है शुरू हो जाती है। इसके बाद जो दूसरा स्टेज होता है महिलाओं में हेयर लॉस का, वो होता है 50 के आसपास, प्यूबर्टी के मीनोपाज के टाइम पे। पहला तो प्यूबर्टी पे 20 के आसपास होता है, दूसरा जो है मीनोपाज के टाइम पे हेयर लॉस लगभग 50% महिलाओं में देखा जाता है। फीमेल पैटर्न हेयर लॉस को हम लुडविग क्लासिफिकेशन के अनुसार 3 ग्रेड में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट ग्रेड हेयर लॉस सेंट्रल पार्ट से शुरू होता है, बीच में, आगे का छोड़ करके जो बीच का पार्ट होता है वहाँ से फर्स्ट ग्रेड हेयर लॉस शुरू होता है। इसमें जो पार्टिंग लाइन होती है बीच की, जिसको मांग बोलते हैं, औरतें कुछ सिंदूर भी लगाती हैं उसमें, वो धीरे धीरे चौड़ी होती जाती है, वहाँ से हेयर कम होते रहते हैं। ग्रेड सेकंड में क्राउन में हेयर लॉस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और पार्टिंग लाइन जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा और ज़्यादा चौड़ी हो जाती है पहले से। ग्रेड थर्ड में सेंट्रल पार्ट एकदम से बाल्ड हो जाता है, पूरी तरह से बाल इसमें से चले जाते हैं, झड़ जाते हैं। लेकिन महिलाओं में ये बाल्डनेस दिखता नहीं है, क्योंकि जो आगे के बाल होते हैं, जब आगे से पीछे की तरफ बाल को ले जाया जाता है तो वो बीच का जो पार्ट होता है बाल्ड वाला वो ढक जाता है। इसकी वजह से बाल्डनेस दिखती नहीं है। आइए जानते हैं कि इसका कारगर इलाज क्या है, जो कि FDA अप्रूव्ड है। आइए हम आपको बताते हैं। महिलाओं में सबसे बड़ा कारण है हेयर लॉस का खून की कमी। तो और दूसरा है, उनसे कुछ बातचीत करके डायग्नोस किया जा सकता है, और भी बहुत सारे कारण होते हैं। उनके हिस्ट्री के अनुसार डायग्नोसिस किया जाता है और डायग्नोसिस के अनुसार जो ट्रीटमेंट किया जाता है, जो रीज़न होता है उसी का निवारण किया जाता है। FDA अप्रूव्ड जो ट्रीटमेंट है वो लोशन आता है मिनॉक्सिडिल 2% और 5% आता है। तो मिनॉक्सिडिल को कैसे इस्तेमाल किया जाता है और इसके साइड इफ़ेक्ट क्या होते हैं, ये हम आपको अभी बताने चल रहे हैं। मिनॉक्सिडिल सोल्यूशन जो आता है, इसको हम 1 ml की मात्रा में लगाते हैं और दिन में 2 बार, 2% जो सोल्यूशन है उसको दिन में 2 बार लगाते हैं। और यदि किसी को काफ़ी ज़्यादा बाल्डनेस हो गया है तो फिर उसे कम से कम 2 से 3 ml भी वो लगा सकते हैं। एरिया के ऊपर डिपेंड करता है कितने एरिया में हुआ है। अगर एरिया ज़्यादा है तो आप 2 से 3 ml भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और दूसरी बात ये कि इसमें जो 5% आता है मिनॉक्सिडिल 5% सोल्यूशन, इसको आप दिन में 1 बार भी लगाएं तो भी पर्याप्त रहता है। और इसमें सबसे सावधानी वाली बात यह है कि ये फेस पे या बॉडी के किसी और भी पार्ट पे नहीं लगना चाहिए, नहीं तो अगर आपकी बॉडी में या फेस पे कहीं भी और लग रहा है तो वहाँ पे हेयर ग्रोथ होने लगती है। तो ये सावधानी रखना बहुत ज़रूरी है कि फेस पे कहीं भी ये टच नहीं होना चाहिए, नहीं तो अनवांटेड हेयर ग्रोथ होने लगती है। इसका साइड इफ़ेक्ट है कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस और ईचिंग। सिर में जहाँ लगाते हैं लोशन को, वहाँ पे
खुजली हो सकती है आपको। तो इसलिए मैं आपको ये सलाह दूंगा कि आप बिना डॉक्टर की सलाह के इसे अपने से इस्तेमाल ना करें, ताकि आप कोई साइड इफ़ेक्ट ना हो। यदि अगर कोई साइड इफ़ेक्ट होता है तो डॉक्टर उसे मैनेज करेंगे। और दूसरी बात यह कि प्रेग्नेंट लेडी को ये कभी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जो औरतें प्रेग्नेंट हैं उन्हें इसको इस्तेमाल नहीं करना है। हेलो, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगा। जय हिंद।